शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अभी देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या क्या मैंने बताई थी? एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके बाद क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोग समझ गए कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि एक फोर्स लग रही जो हमको क्या कर रही है? दिख नहीं रही है। जो हमको क्या हो? दिख नहीं रही है। और वो जो फोर्स है जो नीचे लेकर आ रही है इस बॉडी को, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिस तरीके से हमारा जो अर्थ है, अर्थ कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घूम रहा है? क्या किलोमीटर चलता है? 30 किलोमीटर चलता है हर एक सेकंड में। सन के अराउंड 30 किलोमीटर एक सेकंड में चलता है और अपनी एक्सिस के अराउंड 410 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमता भी है। तो दो काम करता है वो, ठीक है। अब वो इतनी तेज घूम रहा है और इतनी तेज चल रहा है, यानी कि एक घंटे में कितना चल रहा था? 1,28,000 किलोमीटर चल रहा था वो, है ना? 1,08,000 कुछ किलोमीटर वो चल रहा था 1 आवर में, ठीक है। अब वो इतनी तेज चल रहा है और अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो फिर हम तबाह क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम क्यों तबाह और बर्बाद नहीं हो पा रहे और हमें फील क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्यों नहीं हो पा रहा है ये? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्टली। अब ग्रेविटी है क्या? यही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि सपोज करो, क्या सपोज करो कि हमारे आसपास कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है, सब खाली हो गया है, दुनिया खत्म हो गई है, आसमान खत्म हो गया, जमीन खत्म हो गई है, सारे प्लैनेट्स खत्म हो गए, अर्थ खत्म हो गया, एवरीथिंग, सारी चीजें क्या हो गई? खत्म हो गई हैं। फिर उसके बाद क्या बचता है हमारे साथ? सिर्फ एम्प्टी स्पेस बचता है। क्या बचता है? खाली स्पेस बचता है। क्या? खाली स्पेस, कि कुछ भी नहीं है। अब उस खाली स्पेस में हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी उसमें रख सकते हैं। गॉट इट? जिस तरीके से पानी है, पानी में अब हम चलाने के लिए एक नाव डाल दिया या शिप डाल दिया, बड़ा सा घर बना दिया, उसमें बोट हाउस बना दिया, तो इसी तरीके से एम्प्टी स्पेस में भी हम कुछ भी रख सकते हैं। और उसमें क्या रख दिया गया? उसमें अपनी एक दुनिया रख दी गई, ठीक है। जिस तरीके से अगर एम्प्टी स्पेस बेसिकली है क्या? बहुत स्ट्रेचेबल होता है। क्या होता है? स्ट्रेचेबल। एक उन्होंने कल देखा नहीं था वीडियो में, जब उसने एक वर्ल्ड को रखा, सबसे पहले पूल खेल रहा था, कह रहा था कि पूल को अगर हम एम्प्टी स्पेस बना दे तो ये लचकदार बन जाएगा, स्ट्रेचेबल बन जाएगा। तो उसमें जब पूल में वो रखा, एक बॉल रखी, तो देखा था कि उसके सराउंडिंग पे एक कर्व बन गया था, एक कर्व बन गया था। फिर एक दूसरी बॉल जब मारी तो वो जो बॉल थी वो कर्व के अराउंड क्या कर रही थी? रोटेट कर रही थी। और वो जो कर्व था वो क्या था? ग्रेविटेशनल वेव। क्या थी? ग्रेविटेशनल वेव। जिस तरीके से हम पानी में कोई भी चीज फेंकते हैं तो एक वेव जनरेट होती है। गॉट इट? तो इसी तरीके से एम्प्टी स्पेस में कोई भी भारी चीज रखेंगे तो क्या जनरेट होगी? वेव जनरेट होगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल वेव। तो जब हमारे पास एम्प्टी स्पेस था और सन रखा गया और अदर प्लैनेट्स रखे गए, तो क्या हुआ कि उससे वेव जनरेट होती रही, और वेव जनरेट होती रही तो उस वेव जनरेशन से ये लोग क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, और वो ग्रेविटेशनल वेव की वजह से ये तमाम चीजें हम लोगों को फील नहीं हो पाती हैं कि इस तरीके से वो रोटेट कर रही है, किस तरीके से रोटेट नहीं कर रही है। और वो कुरान की कौन आयत थी? किफाता। क्या था? आते आलम नजालिल अर्ज़ किफाता, ठीक है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो किफाता के माने थे लचकदार, स्ट्रेचेबल, जहां पर यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव की बात की जा रही है कि हर एक चीज को अल्लाह ने किफाता बनाया है, ठीक है। तो ये कुरान में भी इसका एविडेंस मौजूद है। गॉट इट? तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर में होता है, ऑलवेज अट्रैक्ट, यानी कि जोड़ने के नेचर में होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स ये अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो कि दो चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू, या फिर प्लस क्यू या माइनस क्यू, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को चिपका लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जैसे कि एक एग्जांपल कल हम लोगों ने लिया था कि अगर हम किसी भी बॉडी को, मेटेलिक बॉडी को लें और उसको रब करें तो उसमें क्या हो जाते हैं? चार्ज आ जाते हैं, इंड्यूस चार्ज हो जाते हैं। अब वो चार्ज से अगर हम किसी दूसरे चार्ज को करेंगे तो देखो फोर्स के थ्रू वो चिपकने लगता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंट में आगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उसके बारे में हम सीखेंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तुमने देखा होगा बचपन में कि मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट को करीब ले जाते हैं, दूसरा भागता है, जब उसको उल्टा कर दे तो चपक जाता है।
तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स जनरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये बिना किसी कांटेक्ट में आए हुए भी फोर्स लगा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन कांटेक्ट फोर्स, कि बिना फिजिकली टच के भी फोर्स को फील करना, एक्सपीरियंस करना, वो क्या होती हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया सबको? फोर्स के बारे में क्लियर हुआ, उसका फॉर्मूला क्लियर हुआ, ग्रेविटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, मास क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन के थ्रू क्या फोर्स होती है, नॉर्मल कौन सी फोर्स होती है, टेंशन कौन सी फोर्स होती है, स्प्रिंग में कौन सी फोर्स लगती है, एंड कोलिजन में कौन सी फोर्स लगती है, और एक और कौन सा बचा? बस। तो ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अगर कहीं पे फ्रिक्शन लेके आए, मैकेनिकल फोर्स तो कांटेक्ट फोर्सेस होती है, ठीक है। अगर हम ये सारे टर्म्स आएंगे तो कम से कम हमें फील तो आएगा, एहसास तो आएगा। फ्रिक्शन का कहीं पे लफ्ज आ जाएगा तो समझ तो जाओगे, अरे फ्रिक्शन, समझ रहे हो? गॉट इट? ओके, बंद कर दो। Don't forget to like, comment, and subscribe.